नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को स्थायी नौकरी की सौगात मिल सकती है। सरकार ने तैयार किया एसओपी, कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया का इंतजार। हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का निर्णय लेते हुए राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों की नौकरी को स्थायित्व प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो पिछले कई वर्षों से सेवा में हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो सकी है। सरकार द्वारा तैयार किए गए इस निर्णय के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने 5 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी दी जा सकती है। यह निर्णय राज्य के लिए केवल एक नीतिगत पहल नहीं है, बल्कि ये उन हजारों परिवारों की स्थिरता, सम्मान और भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम भी है, जो अब तक अस्थायी रोजगार की स्थिति में लगातार असुरक्षा, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के बीच जीवन यापन कर रहे थे। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक एक ही जगह एक ही काम को पूरी ईमानदारी से करता है, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को स्थायित्व दे। हरियाणा सरकार इसी दिशा में बढ़ रही है। सरकार ने एसओपी तैयार कर संबंधित कर्मचारी संगठनों को विचार विमर्श के लिए भेज दिया था, ताकि सभी संगठनों से सुझाव, आपत्तियां या सहमति प्राप्त की जा सके। सरकार की ये मंशा थी कि बिना किसी जल्दबाजी के सभी पक्षों की राय लेकर ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सहभागिता के साथ पूरी की जाए, जिससे भविष्य में कोई कानूनी विवाद न उत्पन्न हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर भी कर्मचारी संगठनों की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना तो उन्होंने समर्थन किया, ना ही कोई विरोध जताया और ना ही कोई सुझाव भेजा। इस चुप्पी के चलते अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। सरकार भी इस बात को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि बिना अधिसूचना जारी किए एसओपी का क्रियान्वयन संभव नहीं है। मुख्य सचिव, जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिल सकती है। भविष्य में उनकी सेवा समाप्त करने के लिए कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकेगी। उन्हें भी स्थायी कर्मचारियों की भांति सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा। उन्हें भविष्य निधि, मेडिकल सुविधा, वेतन बढ़ोतरी, छुट्टी, मातृत्व अवकाश, सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे उनका आर्थिक और सामाजिक दर्जा मजबूत होगा और वे समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। मानसिक रूप से स्थायित्व मिलने के कारण वे अपने परिवार की योजनाओं को बिना असमंजस के आगे बढ़ा सकेंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई, विवाह, आवास निर्माण आदि। सरकार को भी बार बार नई नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अनुभवी कर्मचारियों से सेवा प्राप्त होती रहेगी। हालांकि सरकार ने अपना काम कर लिया है, लेकिन अब गेंद कर्मचारी संगठनों के पाले में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि संगठन इस प्रस्ताव को किस रूप में लेते हैं। कुछ संगठन शायद ये चाहें कि सेवा की न्यूनतम अवधि 3 साल हो। कुछ संगठन वेतनमान या सेवा शर्तों पर बदलाव की मांग कर सकते हैं और कुछ संगठन इसके समर्थन में खुलकर सामने भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चुप्पी इस समय दिखाई दे रही है, उससे कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संगठन आपसी राजनीति या आंतरिक विभाजन के चलते एकमत नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे रणनीतिक मौन मान रहे हैं, ताकि सरकार से और अधिक रियायतें प्राप्त की जा सकें। सरकार की ओर से यह स्पष्ट संकेत है कि यदि संगठन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो सरकार अपनी ओर से निर्णय लेने को बाध्य हो सकती है। लेकिन सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया में कोई भी पक्ष उपेक्षित महसूस न करे, इसलिए रिमाइंडर भेजकर सहमति प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।
विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। कुछ नेता इसे चुनावी वादा मानते हैं, तो कुछ इसे कर्मचारियों के साथ सरकार की ईमानदारी भरी पहल बता रहे हैं। कांग्रेस और आईएनएलडी जैसे दलों ने पहले भी अनुबंध कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग उठाई थी, लेकिन वो मांग अब जाकर आकार लेती दिख रही है। यदि यह एसओपी लागू हो जाता है, तो यह रूलिंग पार्टी के लिए एक